यहाँ पर अगर हम लोग सिंगल कैंडल का एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पर फ्राइडे के दिन का जो मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल चुका है वो कंप्लीटली पॉजिटिव मोमेंटम है। लेकिन इस पॉजिटिव मोमेंटम के ट्रैप में आप फंस मत जाना। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर मार्केट जो है वो मार्केट किस तरीके का सेंटीमेंट बता रहा है और उसके साथ साथ क्या प्राइस एक्शन के लेवल, ओपन इंटरेस्ट का डेटा हम लोगों को इंपॉर्टेंट लेवल के करीब लेके जा रहा है क्या। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये लेवल का है। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर का 15 मिनट कैंडल का क्लोजिंग हम लोगों को नहीं मिल जाता तब तक हम लोग कंप्लीटली बुलिश माइंडसेट में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड जो चल रहा है वो डाउन साइड का चल रहा है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो एक पहले प्रीवियस वाले स्विंग हाई को मार्केट को निकालना पड़ेगा। स्विंग हाई मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि जब तक मार्केट प्रीवियस वाले स्विंग हाई को नहीं निकालेगा तब तक अपसाइड का मोमेंटम नहीं कैरी फॉरवर्ड हो सकता। तो हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा बन चुका है, यहाँ पर प्रीवियसली 2 दिन पहले मार्केट ने जो स्विंग हाई बनाया हुआ था ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है। अभी बहुत सारे लोग गलती क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट 19,452 के लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा तो यहाँ पर वो अपसाइड के मोमेंटम के लिए एंट्री करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सिर्फ ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये लेवल हम लोगों को कौन से हिसाब से आ रहा है, प्राइस एक्शन के हिसाब से आ रहा है। अगर हम लोग ओपन इंटरेस्ट का डेटा लगाते हैं तो उसमें 19,500 का जो लेवल है वहाँ पे वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन चुका है। तो कल के दिन अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलने के बाद 19,500 के ऊपर सस्टेन होता है तभी मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू रहने की प्रोबेबिलिटी है। अगर सिर्फ यहाँ पर मार्केट 19,452 के लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ से फॉल्स ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। अगर हम लोगों को फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिला तो वो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा। यहाँ से मार्केट में फिर डाउन साइड का मोमेंटम हो सकता है। ये हमें प्राइस एक्शन इंडिकेट कर रहा है। अभी हम लोग 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाएंगे तो आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी। मैंने अभी आपके सामने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप मार्केट को ठीक से देखोगे तो आपको पता चलेगा जब मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल के करीब आया था वहाँ से मार्केट में एक बड़ा फॉल दिखाया हुआ था। हम लोगों ने कल के दिन मतलब फ्राइडे के दिन जो प्रिडिक्शन किया हुआ था उस प्रिडिक्शन में 12:10 पर मतलब ये इस लेवल के करीब मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट जो है वो बुलिश सेंटीमेंट के साथ रहने की हाई प्रोबेबिलिटी है। अगर मार्केट गैप अप के साथ ओपन हो जाता है तो यहाँ पर हम लोग एक फॉल्स ब्रेकआउट ट्रेड के लिए जा सकते हैं। फॉल्स ब्रेकआउट ट्रेड हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मार्केट ने 2 बार यहाँ पर इस लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस ले लिया है और 2 बार रेजिस्टेंस लेने के बाद अगर फॉल्स ब्रेकआउट हम लोगों को मिल सकता है तो फिर यहाँ पे मार्केट में दोबारा डाउन साइड का मोमेंटम होने की हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। मार्केट में अपसाइड के ट्रेड के लिए मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा क्योंकि अपसाइड का ट्रेड जो है वो मुझे सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन की लेवल के ऊपर मिल रहा है। ऊपर की साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का डेटा जो है वो ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो कल के दिन मैं अपसाइड के ट्रेड के लिए नॉट इंटरेस्टेड रहूँगा। मतलब मॉर्निंग सेशन में अगर मार्केट में अपसाइड का कोई अपॉर्चुनिटी भी प्राइस एक्शन दिखा देता है तो भी मैं वहाँ पर अपसाइड के अपॉर्चुनिटी के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा क्योंकि मेरा टाइम एनालिसिस मुझे जो है वो डाउन साइड का मोमेंटम बता रहा है। तो उस हिसाब में अगर प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन दे देता है तो हम लोग यहाँ पर वो ट्रेड ले सकते हैं। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, बैंक निफ्टी के डेली चार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। अभी आपके सामने मैंने डेली का चार्ट लगाया हुआ है। डेली के चार्ट में अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो इस लेवल के करीब कंसोलिडेट कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से मैं आपको सेम बात बता रहा हूँ, जब तक मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ या इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक नहीं करता तब तक मार्केट में बड़ा मोमेंटम पॉसिबल नहीं है। तो बिग मूव के लिए हम लोगों को ये दोनों लेवल का ब्रेक होने तक का वेट करना पड़ेगा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर इस लेवल के बीच में मार्केट रहेगा तो इन बिटवीन मार्केट रेंज बाउंड का मोमेंटम दिखा देगा और रेंज बाउंड मोमेंटम में ऑप्शन बायर के लिए कुछ भी ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। अभी इंट्राडे चार्ट में अगर हम लोग जाते हैं तो इंट्राडे चार्ट में हम लोगों को सेम टाइप का सिनेरियो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस एक्शन में हम लोग क्या देखेंगे कि मार्केट में कहाँ पर अपसाइड के मोमेंटम ट्रिगर हो सकता है। तो अगर आप देखोगे तो इस लेवल को मार्केट ने मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ था। मल्टीपल बार टेस्ट करने के बाद हम लोगों को यहाँ पर ये ब्रेकआउट मिला और ये 12 बजे के बाद का ब्रेकआउट है। तो यहाँ पर हम लोगों को दोनों का सिंकिंग हो गया। मतलब टाइम एनालिसिस भी हम लोगों को बता रहा है अपसाइड होगा मार्केट में, यहाँ पर प्राइस एक्शन भी अपसाइड हो रहा है ये हमें बता रहा है। तो यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये अगर हम लोग प्राइस एक्शन के साथ टाइम एनालिसिस को क्लब करते हैं तो हमारा सक्सेस रेट भी बढ़ जाता है और हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी बढ़ जाता है। तो ये बेनिफिट हम लोगों को होता है। आपको कम से कम ट्रेड मिलेंगे लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड मिलेंगे। नंबर ऑफ ट्रेड आप जितना कम करोगे ना तो नंबर ऑफ ट्रेड कम करने के बाद आपका बेनिफिट क्या होता है उसको समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आपका जो कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग होता है वो कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग रिड्यूस हो जाता है। आपको जो ब्रोकरेज देना पड़ता है, गवर्नमेंट टैक्सेस देने पड़ते हैं वो रिड्यूस हो जाता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप नंबर ऑफ ट्रेड्स कम लेते हो ना तो आपके पास एक पेशेंस वाला माइंडसेट डेवलप ऑटोमेटिकली हो जाता है। मतलब आप वेट करना सीखते हो कि मार्केट में हम लोग कब अपना अपॉर्चुनिटी आने तक शांति से बैठे रहे। थर्ड, ये आपको एक जो माइंडसेट है ना वो माइंडसेट थोड़ा स्टेबल हो जाता है, शांत हो जाता है। जब भी आप ट्रेड में बने रहते हो ना तो ट्रेड में बनने के बाद आपको जो प्रॉफिट होता है, जो लॉस होता है ना, उसके साथ साथ आपका हार्ट बीट बढ़ता है, कम हो जाता है। और अगर आपके पास एक ऐसा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होता है जो आपको नंबर ऑफ ट्रेड जो है वो कम दे दे लेकिन उसमें आपका सक्सेस रेट और रिस्क रिवॉर्ड रेशो मतलब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो और रिस्क रिवॉर्ड रेशो ज़्यादा हो तो ऑटोमेटिकली आपका कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग कम हो जाएगा। आपको जो डर लगता है वो डर कम हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आप में पेशेंस का स्किल डेवलप हो जाएगा। तो ये बेनिफिट हम लोगों को यहाँ पे होता है। तो अभी मंडे के दिन बैंक निफ्टी का जो एनालिसिस है वो हमें
इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाकर अगर मार्केट नीचे आता है तो एक डाउन साइड का मोमेंटम हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट में अप साइड के मोमेंटम का लेवल यहाँ पर कोई भी बन नहीं रहा है। अगर कल के दिन मार्केट जो है वो गैप अप के साथ ओपन हो जाता है तो गैप अप के साथ ओपन होने के बाद ये वाला जो लेवल है ये हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ऑलरेडी यहाँ पर मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस ले लिया है, तो यहाँ से भी मार्केट अगर रिवर्स हो जाता है तो ये डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। नीचे की साइड में अगर आप देखोगे तो नीचे की साइड में इस लेवल तक मार्केट आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, तो ये हमारा एज ए सपोर्ट की तरह लेवल काम कर सकता है।